एक बार एक गरीब बूढ़ी महिला थी जो हमेशा रोती ही रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। उसने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर दोनों बेटियों की शादी की थी। बड़ी बेटी की शादी छतरी के दुकानदार से हुई थी, जबकि छोटी बेटी का पति धोबी का काम करता था। धूप वाले दिन बूढ़ी महिला अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचती, ओह, इतना अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, ऐसे में कोई छाता क्यों खरीदेगा। बड़ी बेटी की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वह जितना बारिश और बेटी के बारे में सोचती उतना उदास होती और रोने लगती। इसी तरह जब बारिश होती तो वह अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचने लगती, ओह, अब उसके गीले कपड़े कैसे सूखेंगे। उसका तो काम ही कपड़े धोना और उन्हें इस्त्री करना है। उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। वह क्या कमाएगी और क्या खाएगी। वह बारिश का मौसम को देखते हुए कुछ इसी तरह सोचती रहती और उदास होकर रोने लगती। इस तरह धूप होती अथवा बारिश, दोनों ही स्थितियों में वह बेहद उदास हो जाती और आंसू बहाने लगती। यानी कि धूप होती तो वह बड़ी बेटी को याद करके रोती, बारिश होती तो छोटी बेटी को याद करते हुए। उसके पड़ोसी भी उसे चुप नहीं करवा पाते। वे मजाक में उसे रोने वाली बुढ़िया कहने लगे। एक दिन बूढ़ी महिला एक संत से मिली। वह यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि वह हमेशा रोती रहती है। बूढ़ी महिला ने उन्हें वजह बताई तो वह हंसने लगे। अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें खुश होने का रास्ता बताऊंगा। संत मुस्कुराते हुए बोले। बूढ़ी महिला के मन में संत के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसने उनके पैरों में अपना सिर रख दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी सुझा सकता है। वह संत के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। तब संत ने उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव करना है। धूप वाले दिन तुम्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचना है कि उसके कपड़े सूख जाएंगे और धंधा खूब चलेगा। वह बारिश वाले दिन अपने बड़ी बेटी के बारे में सोचना है कि उसकी छतरियाँ खूब बिकेंगी और उसकी अच्छी कमाई होगी। बूढ़ी महिला को अंततः बात समझ में आई। उस दिन के बाद धूप हो या बारिश, लोगों ने उसे रोने की बजाय मुस्कुराते हुए ही देखा। अब लोग उसे रोने वाली बुढ़िया की जगह मुस्कुराने वाली बुढ़िया पुकारने लगे। इस बूढ़ी महिला की तरह हम भी अपने गलत नज़रिए के कारण दुखी हैं। हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, उजाला और अंधकार भरा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं। कोरोना महामारी जैसी चीज़ के भी आप 2 पक्ष रख सकते हैं। जिन्हें उदास और निराश होना है, वे मृत्यु और तकलीफ़ों को देख सकते हैं। जिन्हें खुश रहना, वे कोरोना महामारी के चलते जीवन में आए अनगिनत सकारात्मक बदलावों को देख सकते हैं। चीज़ों और स्थितियों की तरह ही लोग भी होते हैं। हर इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखते हुए उनके प्रति नेगेटिव भावनाओं से भरे रहते हैं या फिर उनके गुणों को देखकर उनके लिए अच्छा महसूस करते हैं। याद रखें कि हमारी खुशियों पर हमारे अलावा किसी का बस नहीं। अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव है तो हम निगेटिव चीज़ों में भी कुछ अच्छा खोज लेंगे। अंधेरे में भी हमें रोशनी का सुराग मिलने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।